हमारी नेता कैसा आज हमारे नेता कैसा हो। कोल्हान प्रमंडल जिला सरायकेला खरसवा अंतर्गत खरसवा की इस ऐतिहासिक बलिदान की भूमि में उपस्थित तमाम हमारे झारखंड के जनमानस, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान संगी साथियों, उपस्थित तमाम मीडिया के साथियों, उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण, प्रमंडल, जिला, प्रखंड सह पंचायत के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण तथा साथ में उपस्थित हमारे कोल्हान के तमाम विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हमारे सिल्ली के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जी, हमारे सरायकेला जिला के तमाम जिला की टीम जिनमें जिला अध्यक्ष दीपक महतो जी समेत प्रेम मांडी जो हमारे सरायकेला के प्रत्याशी, विनोद स्वासी हमारे सराय के प्रत्याशी समेत जितने भी साथीगण आए हैं सभी को झारखंडी जोहार। आज 1 जनवरी का दिन है। अनुमान 1 जनवरी को कह सकते हैं भारत ही नहीं लगभग कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी दुनिया ही नववर्ष मनाती है। क्योंकि नववर्ष इसलिए पूरी दुनिया मनाती है कि सबका एक बहुमत होता है। जैसे हेमंत सोरेन के पास 56 सीटें हैं, बहुमत है तो उनकी सरकार है, तो ठीक उसी प्रकार 1 जनवरी मनाने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन आज के दिन सरायकेला की इस धरती में, खरसवा के इस क्षेत्र में जो गोली कांड हुआ था, सबसे पहले उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज उस गोली कांड से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है। और आज हमें तो ऐसा लगता है कि भले वो गोलीकांड 1948 में हुआ था, लेकिन आज भी 2024 में भी झारखंड के हिस्सों में, जगह जगह के हिस्सों में आज भी वो गोलीकांड दोहराए जा रहे हैं। आज बस फर्क इतना है कि सामूहिक गोलीकांड नहीं हो रहा है। वो खरसवा का गोलीकांड सामूहिक था। 50,000 आदिवासी मूलवासी थे जिन पर गोलियां चलाई गई थी। आज भी हमारे साथ गोलीकांड हो रहा है, लेकिन टुकड़ों में हो रहा है। कभी नवा मुंडी में हमारे साथ, तो कभी टाटा में, कभी टिस्को में, कभी उषा मार्टिन में। आज भी हमारे साथ 1948 की घटना आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय सीधा गोली मारा गया था, आज डंडा मारा जा रहा है, आज झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आज हमें जेल की काली कोठरियों में भरा जा रहा है। बस इतना सा बदलाव हुआ। आज भी स्थिति वही है। उस समय गोलीकांड में शामिल थी उड़ीसा की मिलिट्री फोर्स, यानी उड़ीसा की सरकार, और आज भी गोलीकांड में शामिल है ये उद्योग घराने, आज ये कंपनी शामिल है आज भी गोलीकांड में। हम तो कोल्हान आए हुए थे श्रद्धांजलि देने के, लेकिन कल शाम से लेकर अभी तक लगभग हमें 1 दर्जन आवेदन मिला है, 1 दर्जन शिकायत हमें मिला है। उन शिकायतों में क्या लिखा है कि नवा मुंडी में किसी ने हमारे जमीन पर पाइपलाइन बिछा दिया है, किसी ने हमारी जमीन पर कारखाना बढ़ा दिया है, लेकिन हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला। खरसवा का गोलीकांड वही था, जमीन बचाने की लड़ाई थी। आखिर खरसवा का गोलीकांड क्या था? खरसवा का गोलीकांड था जमीन बचाने की ही लड़ाई थी कि वे लोग खरसवा का हिस्सा उड़ीसा में मिलने नहीं देना चाहते थे। क्या था खरसवा का गोलीकांड? जमीन बचाने की ही लड़ाई थी, भाषा संरक्षण की ही लड़ाई थी, स्वाभिमान अस्मिता की लड़ाई थी। यही क्या क्या था भाई? खरसवा गोलीकांड यही था कि हम अपनी जमीन को उड़ीसा में नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज हमारी जमीन इसको में मिल गई, कहीं टाटा में मिल गई, कहीं उषा मार्टिन में मिल गई, लेकिन आज हमें कुछ नहीं। आज बहुत सारे मीडिया वाले भी बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि आप उद्योग के विरोधी है क्या? नहीं, हम उद्योग के विरोधी नहीं, हम कंपनी फैक्ट्री के विरोधी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जिनकी जमीनों में फैक्ट्री है, जिनकी जमीनों में कंपनियां हैं, उनके उन रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी आजीवन मिलना चाहिए जब तक कंपनी और फैक्ट्री रहे। कोई उद्योग का विरोधी नहीं है भाई।
मोबाइल उद्योग से बनता है, ये माइक उद्योग से बनता है, ये रुमाल उद्योग से बनता है। उद्योग का विरोधी कोई नहीं है, बस हम कुछ सुधार चाहते हैं, हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं और वो परिवर्तन मामूली है। आज टाटा की बात करिए, आज टाटा का संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपया, आज टाटा का पूरी दुनिया में नाम है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को टाटा ने जमीन देकर बसाया था, क्या आज उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है? तो मेरा तो बस एक रिटर्न सवाल है हमारा। जी हाँ, टाटा की संपत्ति 20 लाख करोड़ की है, लेकिन जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया, क्या वे लोग 2 करोड़ के भी काबिल हो पाए इन 100 सालों में? बस यही तो मेरा सवाल है। हम उद्योग के विरोधी कब से हो गए, हम कंपनियों के विरोधी कब से हो गए? बस हम आपके तरीके के विरोधी हैं, और अगर यही तरीका आपका रहेगा तो कल भी हम आपके विरोधी रहेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो जिन बातों को उठाते हैं वो बातें पूरी नहीं हो सकती है। जयराम महतो जमीन वापसी की बात उठाते हैं, जयराम महतो रैयतों को पीढ़ी दर नौकरी करने की बात करते हैं। अरे कम से कम हम उठाते हैं तो मेरे बाद अगला पीढ़ी को स्मरण तो रहेगा कि हाँ क्या बोल के गए हैं। आज अगर 1907 में जमीन देने वाले बोल के जाते हैं कि यहाँ से यहाँ जमीन हमारी है, तो आज 2024 में मालूम होता कि वो जमीन हमारी है। आपने बोला नहीं इसलिए आज भूल गए हैं। आज जयराम महतो कम से कम बोल रहा है, इसके बाद वाली पीढ़ी को भी जानकारी में रहेगा कि जयराम महतो क्या बोल के गए हैं। लड़ाई चलती रहेगी। आज लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं, कई दशकों से लड़ रहे हैं, हमें लगता है सैकड़ों 100 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे कि नहीं? चूंकि हमें मालूम है, तो ठीक उसी प्रकार आज अगर जयराम महतो इन मुद्दों को उठा रहा है, अरे आज पूरा हो या ना हो, आने वाली पीढ़ी भी मुद्दों को उठाएगी। आज अगर हम ना बोले, आज अगर हम गूंगे हो जाए, तो आने वाली पीढ़ी को आइडिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, हम मानते हैं कि जिन विषय को मैं उठा रहा हूं सदन में, जमीन वापसी का मुद्दा, रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड में आरक्षण का मुद्दा, ठीक है, हो या ना हो ये सदन का मामला है, लेकिन कम से कम आपके जहन में तो है, आपकी जानकारी में तो है, और आपको भी ये तो तर्क संगत तो लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरे बात कोई और उठाएगा, लेकिन आज अगर जयराम महतो ना बोले तो मेरे बात कौन बोलेगा फिर? इसलिए मैं जो विषय उठाता हूँ, भले वो टेढ़ी खीर हो, भले वो असंभव दिखता हो, लेकिन हमें उस विषय में बढ़ना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस हमारी यही तो फरियाद है। आज बताइए हम क्या विषय उठाते हैं? आज देखिए एक भाई आके बताए कि सीओ प्रति डिसमिल 1000 रुपए मांग रहा है। हम जमीन की लड़ाई तो आज भी लड़ रहे हैं। सरायकेला गोली कांड की कहानी हमारे साथ आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ 50,000 लोगों को एक साथ गोली मारा गया था, यहाँ कभी 5 लोगों को मारा जाता है, कभी 50 लोगों को मारा जाता है, कभी 500 लोगों को मारा जाता है। फर्क इतना है कि वहाँ जान से मारा गया था, आज लाठी डंडे से मारा जाता है। फर्क यह है कि वहाँ मिलिट्री से मारा गया था, यहाँ झारखंड पुलिस से मारा जाता है, कभी सीएसएफ कभी सीआरपीएफ के बहाने हमें मारा जाता है। बस यही फर्क है कि इस बार हमारे जान नहीं लिया जाता है, हमारी जान को बख्श दिया जाता है, बदले में हमें कानून के कुछ दांव पेच में उलझा के रख दिया जाता है, हमें डरा धमका के रख दिया जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए आज हमें लगता है झारखंड की जनमानस को एक पुनः उलगुलान की आवश्यकता है। आज देखिए अभी स्टूडेंट वो 15 सालों से 10 सालों से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, वो कभी सड़क जाम कर देते हैं, कभी आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं, तो बहुत सारे और घटनाओं को अंजाम दे देते, जबकि वो नौकरी की तैयारी 10 साल से करते हैं ना। लेकिन जो युवा जो स्टूडेंट 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर इतना गुस्सा है कि जमीन बनाने में हमें कई पीढ़ी लगी है, हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए? अरे भाई, जबकि वो नौकरियों की गारंटी नहीं है। कोई युवा जो तैयारी करे, अच्छी बात है, वो स्टूडेंट है, वो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन क्या वो गारंटी की नौकरी उसको मिलेगी? लेकिन वो जमीन हमारी गारंटी है, तो हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए? एक 10 साल की नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्से में इतना आग बबूला होता है कि सड़क को रोक के रख देता है, रेल और बसों को रोक के रख देता है। तो सोचिए, जो कंपनियां हमारी जमीन मनमाने ढंग से ले रही है,
जिस जमीन को बनाने में कई पीढ़ी लगा, एक पीढ़ी में जमीन नहीं बना होगा और कई पीढ़ी तो लगा ही लगा है, साथ में कई 100 सालों से जमीन हमारे पास है। अरे नहीं करने से भी कम से कम मुगल काल से तो जमीन हमारे पास, अंग्रेज काल से पहले की जमीनें हैं, ये तो सभी जानते हैं। यानी 300 से कम किसी का जमीन नहीं है, 400-500 साल से कम का जमीन किसी का नहीं है। तो 10 साल में जो नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्सा हो सकता है, तो 500 साल की हमारी जमीनें हमें कितना गुस्सा आना चाहिए, उन किसानों को कितना गुस्सा आना चाहिए, उन रैतों को कितना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यहाँ ये है ना कि सिस्टम में इतना लोचा है कि किसान बोलता है छोड़ो, एक दिन तो ऐसे मरेंगे, क्या है लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, छोड़ दो जो होगा हमारी तकदीर में ऐसा है। कभी अब एक बात सोचे कि भाई जयराम ठाकुर के पीछे झारखंड के लोग दृष्टि क्यों बनाए हैं? तब वास्तव में एक किताब का हम उदाहरण आपको देते हैं, उस किताब का नाम है झारखंड के विस्थापितों का दर्द। उस किताब को लिखा है पुरुलिया के ज्योतिलाल महतो ने। उस किताब में वो बहुत मार्मिक लाइन लिखा है, वो कंपनियों से विनती करते हुए एक लाइन लिखा है कि हमें छोड़ दो, हम कालांतर से युद्ध लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब हमें दामोदर स्वर्ण रेखा की नदियों के किनारे शांत रहने दो, हमें अपने घर परिवार के साथ शांत रहने दो, हम लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए। सच्चाई यही झारखंड की है, ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए हैं, ये पुलिस का लाठी डंडा खाते खाते हार गए हैं। इसीलिए जयराम महतो के अंदर हर झारखंडी को अपना दर्द दिखता है, इसीलिए उसकी सपोर्ट की जा रही है। हम भी सोचे कि भाई क्या कारण है कि झारखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। कारण यही वही एक लाइन कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। उन झारखंडियों के इस लड़के में लड़ने का जज्बा दिखा है और कोई दूसरी बात नहीं। एक ही लाइन ज्योतिलाल महतो की किताब में एक ही लाइन है कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, हम सदियों से लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों के काल से लेकर उद्योग घरानों से लेकर सामान से लेकर पुलिस की लाठियों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें छोड़ दो, अब हम पे रहम करो, अब हमें बख्श दो, हमें दामोदर स्वर्ण रेखा की नदियों के किनारे हमें हमारे हाल में छोड़ दो, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसलिए आज झारखंड के लोग, सच्चाई यही है, निर्मल का बलिदान, कभी सुनील का बलिदान, कभी बिरसा की शहादत, कभी तिलका मांझी, कभी रघुनाथ महतो, आज झारखंड के लोग सच्चाई है इस सिस्टम से हार चुके हैं, इस सिस्टम से पनाह मांग रहे हैं, इस सिस्टम से रहम की भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दो भाई, हमारा गांव लेना है ले जाओ, हमारी जमीन छीननी है ले जाओ, हमारे गांव को बर्बाद करना है ले जाओ, हमारी फसलों को बर्बाद करना है वो भी कर दो, लेकिन हमें छोड़ दो, हम हार चुके हैं। तो जयराम महतो के रूप में उन्हें उस हार में एक जीत दिख रही है, जयराम महतो के रूप में एक लड़ाका दिख रहा है, जयराम महतो के रूप में उन्हें एक फाइटर दिख रहा है। इसीलिए वो लड़का बाप धनबाद में करता है और उसे काम लगाकर प्रधान में भी सुनते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। बहुत धार्मिक लाइन है, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, हमें छोड़ दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमने टाटा का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन टाटा ने हमारा बिगाड़ा है। हमने उषा मार्केट का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने बिगाड़ा है, हमारे गांव हमारे खेत उजाड़ के चले गए। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, एक कंपनी का बताइए हमने कुछ बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने हमारा बिगाड़ा है। जमीन हमसे हुई, आज क्या किया आपने, जमशेदपुर बसा दिया आपने, यूपी बिहार के लोगों को लाके आपने बसा दिया, क्या हाल हुआ हमारा। आज हम मुखिया सरपंच बनने के लायक नहीं रहे, विधायक और सांसद तो बहुत दूर की गोली हो जाएगी। हमने जमीन किन कारणों से दिया और क्या घटित हुआ इस जमशेदपुर में। इसलिए आज लगता है कि झारखंड को अगर बचाना है तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव कहता है इन 3 सालों का, मेरी जो समझ कहती है, ये समझ यही कहती है कि सबसे पहले झारखंड को बचाना होगा, खंड यानी जमीन के टुकड़े को बचाना होगा। अगर आज हमारा जमीन का टुकड़ा बच जाएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग अगर नौकरी करने चले भी आएंगे ना, ठीक है, वो बिहार का उत्तर प्रदेश का हो, अगर हमारा जमीन हमारा रहेगा वो भाड़ेदार बन के रहेगा, वो किराएदार बन के रहेगा, वो 30 साल की नौकरी करेगा, वापस चला जाएगा। यही ना, अगर हमारी जमीन सुरक्षित रही, ठीक है भाई, भारत एक संवैधानिक देश है, हम 100% रिजर्व नहीं कर सकते, आने के लिए किसने मना किया है, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, हम क्वार्टर देंगे, हम रेंट नहीं देंगे।
आए कोई भी रहे, वो बिहार का पुलिस रहे या उत्तर प्रदेश का मास्टर रहे या बंगाल का मैनेजर है, आज नौकरी करने के लिए। लेकिन शर्त क्या है, आप हमारी जमीनों में भाड़ेदार बन के रहेंगे। जैसे ही आप 60 साल की उम्र पार करेंगे, बोरिया बिस्तर लेके अपने राज्य वापस चले जाएंगे। बचने के लिए नहीं देंगे। इसीलिए जमीन को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार के सदन में मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा केवल और केवल विस्थापन का रहेगा, रैयतों का रहेगा और जमीन संबंधित रहेगा। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो देख लीजिए जमशेदपुर की कहानी, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी दुकानें, और आपका जूता सिलाई का दुकान नहीं है, तो हमको बता दीजिए। गमरिया में, आदित्यपुर में, विष्णुपुर में, सोनारी में, साक्षी में, मानगो में, गोलमुड़ी में, कहीं बताइएगा आपका जूता सिलाई का बढ़िया दुकान है? बताइएगा आपका कपड़े का दुकान है? बताइए क्या है? आप केवल और केवल कस्टमर बन के रह गए, ऑनर कोई और बन गया। इसलिए कुछ भी देंगे, जमीन रेंट में देना है, जमीन लीज में देना है, हमेशा के लिए ना मिले। ये कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। और नहीं तो जमीन गया यानी लोग गए यानी भाषा, संस्कृति, शैली, परंपरा सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। इसलिए आज झारखंड के लोगों को फिर से आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की। आज झारखंड को फिर से एक आवश्यकता है इस झारखंड को बचाने की। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आज झारखंड के लोग गांव में सीमित हो जाएंगे और अन्य राज्यों से आए हुए प्रभावशाली लोग इस राज्य को चलाएंगे और चला रहे हैं। डायरेक्ट रूप से संपत्ति को चला रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को चला रहे हैं। वो संपत्ति डायरेक्ट चला रहे हैं, एकदम खुल के कह रहे हमें डर नहीं है। ये झारखंड के लोग संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। मॉल किसका? गैर झारखंडी का। सारी बड़ी बड़ी दुकानें किसकी? गैर झारखंडी की है। इकोनॉमी के सेक्टर को कब्जा कर चुके हैं। असेंबली को इनडायरेक्ट रूप से कब्जा किया। असेंबली में है चंपई सोरेन झारखंड के हैं, जो भी नेता है सब झारखंड के हैं, लेकिन उनके पीछे उनके जितने भी पीएस है पता कर लीजिए 90% गैर झारखंडी। सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं, संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। गैर झारखंड के लोग झारखंड में सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं और संपत्ति को इनडायरेक्ट चला रहे हैं। सत्ता और संपत्ति का ही तो खेल है। जिसके पास सत्ता है उसी की संपत्ति है और जिसके पास संपत्ति है उसी की सत्ता। और उसी बीच में झारखंडी आज भी पिस रहे हैं। आज भी झारखंड के लोग पिस रहे हैं। आज महज कुछ लोगों ने राज्य को, सिस्टम को पकड़ के रख लिया। इसलिए आज हम लाठी डंडे खा रहे हैं। हम केवल अगर शांत नहीं है तो उन जंगलों में जहाँ खेती बाड़ी होती है वहीं, बाकी जहाँ जहाँ शहरीकरण हुआ, जहाँ जहाँ उद्योग की स्थापना हुई, जहाँ जहाँ खनन का क्षेत्र दिखा, हम हर जगह पीछे नहीं गए बल्कि हमारा दमन और दमन कर दिया गया। हमारा एक तरह से कह सकते हैं कतले आम कर दिया गया। इसलिए आज हमें इस तरह किला खसना गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके विचारों को आत्मसात करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। एक सवाल है, एक सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। उनका क्या? उनका तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में भी घर है। अगर यहाँ कुछ होता है आपदा विपदा में उठ के चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? आज चांडिल डैम की बात रहे, गिरना की रहे या कुछ डैम की बात रहे, विशेषकर चांडिल डैम जो सुर्खियों में रहता है, 1960 में डैम का अधिग्रहण हुआ है। आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये तस्वीर है हमारे राज्य, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो हमने क्या नहीं किया इस राज्य को बनाने में? हमने शहादतों को देने का काम किया, हमने अपने रक्त को देने का काम किया, हमने अपने गर्दनों को काट के रख देने का काम किया और साथ साथ में अपने गांव, अपनी जमीन, अपने खेत खलिहानों को भी विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर, नदी नाला डैम के नाम पर देने का काम किया। लेकिन आज हमारे साथ केवल और केवल सौतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए आज भी झारखंड के जनमानस को समझने की आवश्यकता है। आज हम जो बातें कह रहे हैं
आज के दौर में सही बातें कठिन है, आसान नहीं है इन बातों का कार्रवाई हो पाना, लेकिन कम से कम ये आपके जहन में तो रहेगा। जब भारत देश आजाद हुआ था, आजादी की लड़ाई के लिए तो 1765 के आसपास ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन मिली 1947 में। तो जब 1765 का टाइम था, उस समय भी लोगों को लगता था कि ये कठिन काम है। जैसे आज आपको लग रहा है कि जयराम महतो जो बोल रहे हैं वो कठिन है, लेकिन अगर हम लगातार बोलते रहे, लगातार इन विषयों पे बात करते रहे, तो कभी तो मुकम्मल होगा। अगर 1765 में जब आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से छेड़ी जा रही थी, अगर उसी समय उनको निराशा मिली और उस निराशा से अगर चुप हो जाते तो 1947 में आजादी मिलती। या फिर जिस प्रकार हमने 1950 के आसपास झारखंड आंदोलन को तेजी दिया था, 70-80 में तेजी दिया था, अगर उस समय हमारा मनोबल गिर जाता तो 2000 में झारखंड राज्य अलग होता? नहीं होता। इसलिए आज अगर जयराम महतो अकेला बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुने और सुनने के बाद आप अपने विवेक से फैसला करें कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो भीड़ में से कहिए बाबू आप गलत कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर हम ना कहें तो आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाएगी। आज हम कम से कम कह तो रहे हैं, मानते हैं कठिन विषय है, क्योंकि आपकी सारे सिस्टम में वे लोग हावी हैं। झारखंड का दो ही कारण है, एक करप्शन, दूसरा आउटसाइडर्स का मनमानी। हम आउटसाइडर जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, जो मेहनत लोग हैं, जो मेहनत करके काम करते हैं, उनसे हमारी कभी ना लड़ाई की न रहेगी। हमारी लड़ाई उनसे है जो गलत तरीके से, जो अवैध तरीके से, जो माफिया तरीके से हमारे राज्य में दखल देने का काम करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को यह समझने की आवश्यकता है कि गोलीकांड हमारे साथ आज भी हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां हमारे साथ गोलीकांड नहीं हो रहा है। आज भी उनकी जमीन नजर वहीं पर थी जहां आज से 100 साल पहले थी। आज भी वही नजर है। आज से 100 साल पहले उनकी नजर कहां थी? हमारी जमीन में थी। टाटा ने एक्वायर कर लिया था साथ में। उससे 100 साल पहले कहां थी? रघुनाथ महतो रहे, चाहे तिलका मांझी रहे, लड़ाई क्या थी? जमीन की लड़ाई थी। उससे 100 साल पहले भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी, उसके 100 साल बाद भी उनकी नजर हमारे जमीन में थी, और उसके 100 साल बाद यानी आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर ही है। हमारी जमीन पर ही है कि नहीं है? आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर है। उस समय भी गोलियों से मारते थे, उस समय भी तोप से मारते थे, अब कानून के दांव पेच से मारते हैं। अभी सीसीएल गए थे तो बोलता है कि बहुत गांव पेच है इनको नौकरी के लिए, और वहीं उसी सीसीएल में बाहर के माफिया दिन दहाड़े बेच रहे हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई धाव पेच नहीं है। इसीलिए क्योंकि झारखंड के लोग ये सच्चाई है, लड़ते लड़ते हार मान चुके हैं, लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसीलिए आज वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन गंवाने के बाद वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन देने के बाद वो डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी पानी दीजिए, हमें बिजली की सुविधा दीजिए, हमें पुस्तकालय की सुविधा दीजिए, और बाहर के लोग सीधे वहां 1000 करोड़ का टेंडर ले लेते हैं, क्योंकि झारखंड के लोग हार मान चुके हैं। और उसी हार के बीच जयराम महतो एक हुक्कार लेकर आया है। इसीलिए लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं कि चलो डरे सहमत लोगों के बीच कोई तो आया है जो विधायक बनने के बाद भी गर्दन और विधायक की जेब में लेके चलता है। डरे सहमत लोगों के बीच कोई तो आया है। यही कारण हमने सोचा कि भाई क्या कारण है, आखिर झारखंड के लोग हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? कारण यही है। जब मैंने कुछ किताबों को अध्ययन किया, मैंने हालात को अध्ययन किया, तो यही कारण दिखा कि झारखंड को हर एक आदमी लड़ना चाहता है, लेकिन हालात के आगे वो नतमस्तक हो चुका है, वो हार चुका है कि हम लड़ेंगे, हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें कुछ हो गया तो हमारी पत्नी का क्या होगा, हमें कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। वो सिस्टम जो हार चुके हैं। तो जयराम महतो के अंदर उसका जुनून दिखता है, जयराम महतो के अंदर उसका ये हकार दिखता है। इसीलिए हमारे समर्थन में खड़े हैं। आज पुनः वैसी बात को कहेंगे कि आज भी हम चाहते हैं कि अगर हमारा गर्दन भी कट जाए
विधायकी तो बहुत मामूली विषय है हमारे लिए। हमारा गर्दन भी कट जाए तो हम थाली में परोस के रख देंगे, लेकिन शर्त यही है कि हमारे बाद और किसी का गर्दन नहीं कटना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम ये कोई फिल्मी बात कह रहे हैं। हमें 29 हो गया, 30 साल का लड़का है और शायद झारखंड की असेंबली का पहला कुंवारा विधायक है इस बार का। तो हमको तो अपना लाइफ देखना चाहिए। हमको तो कम से कम अब थोड़ा सा अपने आप को बदल देना चाहिए था क्या, कि चलो यार अपना घर परिवार बसाया जाए। विधायक बन गए हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का सैलरी मिलेगा, गाड़ी के लिए लोन मिलेगा, घर के लिए लोन मिलेगा, एरोप्लेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, ट्रेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, टोल टैक्स फ्री में पार होंगे, किसी होटल में खाना फ्री में मिलेगा। इस समय तो हमको बदलना चाहिए था कि नहीं चाहिए? 81 में एक विधायक है जो कुंवारा है, कम से कम बिहार शादी एक बढ़िया लड़की के बारे में सोचना चाहिए था कि नहीं चाहिए? लेकिन फिर भी वही मिजाज है, वही आक्रामकता है, वही जेवर है, वही गुस्सा है और वही फास्टे बोली है कि विधायकी और गर्दन जेब में लेके चलते हैं। अब तो हम चाहेंगे तो बदल भी जाएंगे, तो अब क्या कर लेंगे? चलिए ठीक है, आप हमको अगला बार वोट नहीं देंगे, हम किसी पार्टी में चले जाएंगे। उस पार्टी का अपना खुद का वोट होता है कि नहीं? पार्टी का वोट होता है कि नहीं? लेकिन आज भी हम सबसे युवा विधायक झारखंड का, इस सदन का एकमात्र कुंवारा विधायक झारखंड का, लेकिन फिर भी हम ऐसो आराम की नहीं कांटों की रास्ता को चुन रहे हैं। बताइए मेरी उम्र में कोई विधायक बन गया तो क्या करता? नया साल में दोस्तों के साथ किसी नदी के किनारे जाता, पुरी जाता, दीघा जाता, गोवा जाता कि नहीं? एक 30 साल का कुंवारा युवा विधायक नए साल में क्या करता? अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता, पार्टी सार्टी करता। लेकिन आज जयराम महतो क्रांति की बात आज भी कर रहा है, आज भी वह कांटों की रास्ते में चल रहा है कि नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं इस राज्य में बदलाव हो, इसलिए हमें आज फिर कहेंगे, ये कोई हम बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कोई एक कहने और भाषण की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारे गर्दन को चाहिए, लेकिन शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई गर्दन नहीं कटनी चाहिए। बस एक चीज तो शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई दूसरी गर्दन झारखंड की नहीं करनी चाहिए। बस एक ही, यही मेरा सोच है। बाकी जिस दिन चले कम से कम बदलाव तो होगा। अगर मेरे गर्दन कटने से झारखंड में बदलाव होगा, रैयत विस्थापित को हक मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तो मुझे अपने गर्दन से एक जरा भी प्यार नहीं। लेकिन वही शर्त है कि मेरे बाद फिर कोई गर्दन नहीं। इसलिए आप सबों का बहुत बहुत आभार।